Parliament, Ms. Palvi Sharma. I, Palvi Sharma, do solemnly, Palvi Sharma, having been nominated as a candidate to fill a seat in the Council of States or the House of the People, do swear in the name of God solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India and by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Honorable Member of Parliament, Ms. Simran Devi. मैं सिमरन देवी जो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेकर कहती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत की संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस कानून का एक सत्यामुच्च बुरोज तमाइनिट वफादार बीतो सालमियत बरकरार उदम तुम फराए ईमानदारी सोनंजा युम में सपूरत सब दरवाजे। थैंक यू। जय हिंद। Honorable Member of Parliament, Ms. Nisha. फोन कर रहा है, जाऊंगा सामान। मैं इंशा जो राज्यसभा का हुई हूँ, खुदा के नाम से हल्फ उठाती हूँ कि मैं भारत के आईन पर जो कानून के तहत तय पाए हैं सच्ची अकीदत और वफादार रहूंगी। मैं भारत की अकीदा आला और नामत को बरकरार रखूंगी और मैं अकीदे के फराइज में संभालने वाली हूँ, इसे वफादारी से अंजाम दूंगी। क्वेश्चन आवर की कार्यवाही शुरू की जा रही है। जी आप माननीय मंत्री ऑनरेबल स्पीकर मैम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। तो जैसे कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस है वो इतने इंक्रीज क्यों हो रहे हैं, ना केवल भारत देश में बल्कि अन्य देशों में भी पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस है वो ऐसे ही है। फिर भी हम टेक्नोलॉजी को एडवांस करेंगे, हम अपने भारत देश को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे, हम ट्रांसपोर्ट को फ्री करेंगे, वुमेन के लिए रिजर्व सीट्स होंगी। थैंक यू सो मच। ऑनरेबल स्पीकर साहिबा, मैं आपका शुक्रिया करती हूँ जो आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। मैं मैमुना नेशनल पार्टी से आपके जरिए सरकार से ये सवाल करना चाहती हूँ, जो हमारा पेट्रोल और डीजल है इसका जो इतना प्राइस इंक्रीज हो रहा है जिससे हमारी मिडिल क्लास फैमिलियों को बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जो हमारी बसेस और व्हीकल्स है जैसे हमारी SRTC हो गई, इसका ऑक्शन टाइम क्यों नहीं हो रहा है? मुझे
ऑनरेबल स्पीकर मैम, मेरा नाम हानिया कौसर है। सबसे पहले तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने मुझे इस असेंबली में बोलने का मौका दिया है। यूनियन नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं सरकार तक आपके थ्रू ये सवाल पूछना चाहती हूँ। स्पीकर मैम, जब हिंदुस्तान में हॉस्टल रूम्स में कोई स्टूडेंट ऑनरेबल मेंबर प्लीज ऑर्डर टू द चेयर। हिंदुस्तान में जब हॉस्टल रूम्स में बच्चे सुसाइड करते हैं तो हम उन्हें सुसाइड कहते हैं कि बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। लेकिन हमारी स्टेट और हमारी इंस्टीट्यूशंस ने बच्चों को स्टूडेंट नहीं प्रेशर कुकर बना के रख दिया है। यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता है जो छत से टंगा हुआ पंखा है। मैडम स्पीकर, हमारे हिंदुस्तान में 2023 में 13,892 बच्चों ने सुसाइड किया है। 2024 की बात करें तो 14,109 बच्चों ने सुसाइड जो है कमिट किया है। सेम सिचुएशन 2025 में भी रही। 14,300 लोग स्टूडेंट्स ने जो है सुसाइड किया है। मैं सरकार से उन बच्चों की जिंदगी तो वापस नहीं मांग सकती, लेकिन मैं सरकार से ये सवाल करना चाहती हूँ, अगर फर्स्ट टू 8 तक राइट टू फेल जो है एक सेफ्टी नेट की तरह रखा गया है तो वहां से ऊपर क्यों नहीं? अगर हमारी सरकार जो है राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वलिटी, ऐसे सारे राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में रख सकते हैं तो राइट टू फेल क्यों नहीं? मैं अपनी ही जो यूटी जेएंडके की बात करूं, जनवरी 2026 में क्लास 12 के एक स्टूडेंट रवेश शर्मा, क्लास 10 की एक लड़की जो केवल महज 16 साल की थी। सेम सिचुएशन डोडा कॉलेज में एक लड़की ने आत्महत्या की। और नीट एस्पिरेंट जो आजकल इन एग्जाम्स की तैयारी करते रहते हैं वो बच्चे जो है सुसाइड कमिट कर रहे हैं। और रिसेंटली जो है अप्रैल में भी 2022 में बहुत सारे, प्लीज कंक्लूड। मैं पॉइंट पर ही आ रही हूँ मैडम स्पीकर। मेरा ये सवाल है कि आखिर राइट टू फेल को जो है परमानेंटली एक लॉ क्यों नहीं बनाया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में? सिर्फ ये फर्स्ट टू 8 स्टूडेंट की बात नहीं है, ये वहां से ऊपर स्टूडेंट्स की जिंदगी का सवाल है। आखिर पे मैं कहना चाहूंगी, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। शुक्रिया स्पीकर। ऑनरेबल स्पीकर मैम, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे जवाब देने का मौका दिया। तो मैं भारतीय नागरिक सम्मान पार्टी से ये जवाब देना चाहती हूँ हमारे अपोजिशन मेंबर को, जिन्होंने हमें ये सवाल किया कि प्लीज एड्रेस टू द चेयर। जिन्होंने हमें ये सवाल किया कि आखिर क्यों जो है बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो अपना जवाब देने से पहले मैं एक शायर कहना चाहती हूँ, मंजिल से आगे बढ़कर तो मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर तो मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। तो आपने हमसे ये सवाल किया कि सुसाइड बच्चे अक्सर क्यों कर रहे हैं, तो इसका जवाब मैं आपको देना चाहती हूँ। एड्रेस टू द चेयर। पुअर पेरेंटिंग की वजह से बच्चे जो है सुसाइड कर रहे हैं। आप ये इल्जाम सिर्फ गवर्नमेंट पे नहीं लगा सकते कि बच्चे जो है सुसाइड क्यों कर रहे हैं।